खुदावंद इसकी रीढ़ की हड्डी का L4, L5 और S1 मन का दबा हुआ है। देखो ये, देखो इसकी रिपोर्ट, देखो एक्सरे, देखो कितने हैं। उसको पूछो ये कितना परेशान। तुम्हें नॉर्मल लगता है जिसकी नस बंद है, जब दौड़ाते ऐसे? बड़ा काम है, एक बड़ा विश्वास चाहिए, भरोसा, रिश्ता, तब खुदा करता है ये काम। एक उन्नति से करता है। तुम्हारे सामने जो कर रहे ना, इसके लिए आदर करो खुदावंद का। ज्यादा बड़े काम देखना चाहते हो तो चलो पकड़ो इससे, यीशु नाम से खुदावंद इसकी रीढ़ की हड्डी का L4, 5 और S1 जो दबा हुआ मन का अपनी जगह पर खुदा काम करे, काम करे। शट आउट, शट आउट, शट आउट, शट आउट। हील हो जाओ। नसें जो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए, खुल जाए यीशु नाम से, खुल जाए यीशु नाम से, खुल जाए यीशु नाम से, खुल जाए। उठाओ, 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 उठाओ इसे, उठाओ। चेक कर, चेक कर मुंडे, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चल कर, चेक कर। हाँ चल चल चल, देख देख, जो नहीं हो रहा था, चल 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 चल, देख, चल भी नहीं पा रहा था, देख देख देख। तारीफ करो। ओ देखो, ओ जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है हमारा, आवाज करो, जिंदा खुदा है हमारा। ओ मुंडे इसकी आवाज कर। वो देखो, सो देखो, बैठ कर देख रहा है। वो देखो सामा, ओ सामा, हालेलुया, ऊंचा हालेलुया हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। वो जिंदा खुदा है, वो कामों को कर रहा है तुम्हारे सामने। वो देखो, चेक कर रहा है, हर तरह से वो चेक कर रहा है अपने आप को। अरे इतने एक्सरे हो गए, इतना बुरा हाल उसका, उसने सारी तरह बैठ बूट कर सब चीजें देखी। उठ भाई उठ, ये देखो, चलकर देख आराम से भाई, चलकर देख, जैसे आराम से चलते हैं। वो जिंदा खुदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को भी जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। मैं मनोज हांसदा, झारखंड पाकुड़ से। मैं आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा गवाही देने जा रहा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जीवन में कितना बड़ा काम हुआ है। आज यहाँ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के पास यहाँ पर हीलिंग हमको प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब से मैं लॉकडाउन में 2020 में घर में ऑनलाइन काम करने लगा मार्च महीने में, तो आस्ते आस्ते मेरा बाएं साइड झंझनाहट शुरू हो गया, मेरा लेफ्ट साइड का पैर। और 2 महीना जब बीत गया तो ज़्यादा होते गया, ये झंझनाहट शुरू हो गया। तो इसके बाद दवाई भी खाने लगा, तो दवाई का कोई असर नहीं हुआ, तो दूसरा डॉक्टर के पास गए। जब मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनके पास गया, तो हमको ब्लड चेकअप किया, तो बोला कि आपका ये बात रोग है। तो उन्होंने दवाई दे दिया इतना सारा, और वो बोले कि ये दवाई से आपका दर्द बढ़ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। तो हम जिस दिन दवाई खाए उसी रात हमको इतना ज़्यादा दर्द करने लगा, यहाँ कमर से लेके नीचे जलने जैसा, पूरा बॉडी एकदम जल रहा था। मैंने हिल नहीं पाए, रात भर सो नहीं पाए, करीब 5 रात तक हम सो नहीं पाए। और ज़्यादा मतलब मेरा जो परेशानी था उस दवाई से और बढ़ गया। हम 1 दिन ही खाए उस दवाई, इसके बाद हमने बंद कर दिया। इसके बाद मेरा यूरिन ही बंद हो गया। और इसके बाद उनको फ़ोन किए कि डॉक्टर मेरा यूरिन बंद हो गया, तो उन्होंने बोला कि आप कहीं भी कैथेटर लगवा लीजिए। तो हमने लोकल से ही लगवा लिया। तो इसके बाद जब चौथा डॉक्टर को दिखाए, वो नस और हड्डी का डॉक्टर थे, तो उनको दिखाए, मेरा ये बंद हो गया। तो किसी तरह से हम वहाँ घर से बगल में ही था, उनको दिखाए चौथा डॉक्टर को।
तो उन्होंने लिखा कि सीटी स्कैन होगा। तो सीटी स्कैन कहीं दूसरे जगह गए तो वहाँ कुछ नहीं निकला और रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। तो फिर दोबारा लिखा कि आप एमआरआई करवा लीजिए। एमआरआई करवाए तो हमको जो है ना वो हड्डी का L4 L5 S1 में ये दोष आ गया कि नस दब गया है। इसी के चलते जो है ना आपका ये यूरिन बंद है और अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद जब ऑपरेशन करने के लिए बोले तो हम तो डर गए। तो इसके बाद हम तो बोले कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, क्या कि मेरा इधर मतलब पैसा भी उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा लगेगा और एक अगर सक्सेस नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है। और तो आस्ते आस्ते हम घर में ही एक 5वां डॉक्टर को दिखाए। वो एक्यूपंक्चर वाला था और किसी ने बोला कि एक्यूपंक्चर डॉक्टर से एक्यूपंक्चर करवा लो, शायद मिल सकता है रिलीफ। तो उनको मैंने घर में बुलाया। तो जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो पूरा बॉडी में माथा से लेके पैर तक नस नस में 22 को सुई चुभा देता था आधा घंटे तक, और वो बैठे रहते थे और हम चुपचाप बैठे रहते थे। तो ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। मैंने 10 दिन का वो 8,000 लेता था, 10 दिन का। फिर अगर 10 दिन में अगर रिलीफ नहीं मिला तो फिर 10 दिन बढ़ाएगा, फिर 8,000, फिर 10 दिन करते करते 1 महीना हो गया तो कोई रिलीफ नहीं मिला। करते करते हम 5 महीना तक ट्रीटमेंट दिए, वो एक्यूपंक्चर वाला, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसके बाद हम खर्चा तो बहुत चला गया, कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद हम बोले कि यार नहीं करेंगे और नहीं सकेंगे, पैसा भी मेरा बहुत चला जा रहा है, कोई दवाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको भी हटा दिए। 5वां डॉक्टर के पास जब रिलीफ नहीं मिला, वो एक्यूपंक्चर डॉक्टर के पास 5 महीने तक ट्रीटमेंट चला। पैसा तो बहुत खर्चा हुआ लेकिन हम देखे कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो हम 6वां ट्रीटमेंट के लिए हम कहीं सोचे कि कोई बोला हमको कालीडंगा चले जाइए, वहाँ वेस्ट बंगाल में है, झारखंड से वेस्ट बंगाल में है, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो हम चले गए वहाँ, दिखाए और हमको बोला कि रहना पड़ेगा यहाँ। तो हम पूरा परिवार हम लोग चले गए, वहीं रहने लगे। ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो करते करते 6 महीना जब हो गया तो हमको बहुत रिलीफ मिला वहाँ पर। और ऐसा करते करते रिलीफ मिला। तब जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो बच्चे का भी स्कूल खुल गया और इसलिए फिर हम लोग वापस घर चले आए। और इसके बाद घर में ही एक्सरसाइज करते थे, वहाँ का कुछ सामान भी लाए हॉस्पिटल का। तो इसके बाद घर में एक्सरसाइज करते करते कोई रिलीफ तो नहीं मिला लेकिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर दवाई भी खाते हैं। और आयुर्वेदिक ही दवाई खाते थे, बाहर का नहीं खाते थे, मतलब दूसरा दवाई आयुर्वेदिक ही चलते थे। चल इसके बाद फिर कोई हमको बोला कि रांची चल जाइए, वहाँ पर अच्छा डॉक्टर है। तो उनके पास गए और वहाँ भी न्यूरो सर्जन थे। तो वो जब हमको देखा ये एमआरआई रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि आपका रिपोर्ट देख के ही पता चल गया हमको कि आप बिना ऑपरेशन का ये ठीक नहीं हो सकता है, आप दवाई तो खा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, इस तरह करके हमको बोले। तो हम उनका भी दवाई नहीं लिए, काहे कि वो भी ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम बोले कि कहाँ पर ऑपरेशन कीजिएगा? तो हमको बोले कि रीढ़ की हड्डी में आपका ऑपरेशन होगा। हम बोले यहाँ तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको यूरिन का और ये पैखाना भी नहीं हो रहा है, पैखाना या पैखाना रास्ते में हमको दिक्कत है, यहाँ भी दर्द कर रहा है। तो बोला उसी के चलते जो है ना आपका जो नस दब गया है उसी के चलते आपको दर्द है। तो उनका भी दवाई नहीं लिए, हम वापस आ गए घर। तो फिर ऑनलाइन में देखते देखते 7वां डॉक्टर के पास गए। वो है एक पूरा रीढ़ की हड्डी को दाब के जो है ना ठीक करने वाला है, वो कायरोप्रैक्टिक बोला जाता है। वो ट्रीटमेंट कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कलकत्ता में है। कहीं उनके पास कॉल करके हम अपॉइंटमेंट लिए तो बोला कि आपको आना पड़ेगा, देखना होगा क्या है। तो उनके पास गए तो बोला कि ये मेरे से संभव नहीं है, और उन्होंने बोला कि आप जो है ना नस वाला डॉक्टर के पास दिखाइए।
तो हमने तो 3 गो डॉक्टर को दिखा चुके हैं नस वाला को, तो उन्होंने भी फिर बोल रहा है कि नस वाला को दिखाइए, तो वो भी कोई फायदा नहीं मिला वहाँ भी। तो 7वां डॉक्टर के पास फिर जब वहाँ से चले गए तो फिर दूसरे जगह गए और पूरा पेट का मेरा ये क्लोनोस्कोपी हुआ, मैंने क्यों बंद है ये यूरिन और ये आपका मतलब मेरा पैखाना भी नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने क्लोनोस्कोपी किया, पूरा पेट का कैमरा से देखा। इसके बाद बोला कि आपका नस का प्रॉब्लम है, नस का प्रॉब्लम है, इस तरह करके उन्होंने बोला कि नस का प्रॉब्लम है। तो जितना भी दिखाए डॉक्टर को, नस वाला भी 3-3, 4-4 डॉक्टर को दिखाए नस वाला को, तो सब बोल रहा है कि ऑपरेशन करना होगा। तो हम तो असमर्थ थे ऑपरेशन करने के लिए, तो हम प्रभु के पास हम ऐसे रोते थे, बात ऑनलाइन में देखते थे कहाँ ठीक होगा, कहाँ प्रार्थना से ठीक होगा। बहुत सारे अगल बगल में भी ऐसे प्रार्थना करने वाले भी हैं, तो उनके पास भी गए तो कोई रिलीफ नहीं मिला। प्रार्थना भी करवाए, अगल बगल में है ऐसे कोई बहुत कोई प्रार्थना से तेल पानी भी देता है, तो उनके पास भी गए तो कोई रिलीफ नहीं मिला। जब ये बेड पे सो गए थे तो उठ नहीं पा रहे थे, उस समय मतलब बहुत तकलीफ होती थी हमको। जब हमको रात भर उठाते थे तो मालिश कर दो, ऐसे मालिश करते थे, फिर सोते थे, फिर उठते थे, ऐसे करके उनका दिन बीत रहा था। जब यहाँ का दवा खा के भी इनको भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। उस टाइम बच्चा भी समय छोटा था, ज़्यादातर हम लोग घर में मतलब अकेले ही रहे। कभी सास ससुर आते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर चल जाते थे गांव। तो सब कुछ मतलब घर का हम ही को देखना पड़ता था उस टाइम। जब मैं अपने पति को तकलीफ में देखती थी तो बहुत रोती थी। मैं अपने आप को भी संभाल नहीं पाती थी। बहुत डॉक्टर से इलाज करवाने का भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था इनको। हम जन्म से ही प्रभु में थे, अब बहुत जगह प्रार्थना भी करवाई पर ये ठीक नहीं हुए। जब डॉक्टर के पास भी थक गए और दवाई खाते खाते, और कहीं प्रार्थना वाले के पास भी बहुत सारे के पास गए, लेकिन वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने परमेश्वर से विनती किए कि परमेश्वर अगर आप हैं तो मुझे सही रास्ता दिखाइए कि कहाँ मैं ठीक हो सकूँ। तो मेरे पास वीडियो आया कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का एक दिन देख रहे थे कि यहाँ का, जब यहाँ देख रहे हैं कि बहुत कोई यहाँ ठीक हो रहा है, था हमने यहाँ आने का कोशिश की और यहाँ आ गए। और यहाँ पर जैसे ही आए प्रभु का दास के पास हम लेहन करवाए। प्रभु के दास ने जब मुझे लेहन किया और इसके बाद इतना रिलीफ मिला हमको, जब जो दर्द था वो भी खत्म हो गया। और जो हमने चेक किया कि कहीं दर्द है क्या, इतना जोर जोर से कूदने लगे, जबकि हम कूद नहीं पा रहे थे, हम दौड़ नहीं पा रहे थे, कोई दर्द नहीं हो रहा था। इस तरह करके हमको इतना रिलीफ मिला। बैठ के भी हम देखे कि कहीं दर्द नहीं हो रहा है। इस तरह करके प्रभु ने हमको छू लिया, सारा पाप मिटा दिया हमको। प्रभु ने सारा रोग का हमको मेरा शरीर से हटा दिया। इस तरह करके हमने प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु मुझे आपने छू लिया, प्रभु आपने छू लिया, प्रभु मेरा इतना बड़ा रोग आपने, जो डॉक्टर नहीं कर सका, आपने मेरा रोग को हटा दिया, तुरंत मेरा गायब हो गया। इस तरह करके हमने देखा जब, और बैठने लगे कि बैठ पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, और कूदने पर भी कोई दर्द नहीं हो रहा था। हमको इस तरह करके रिलीफ मिला। हमको बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु के दास को भी धन्यवाद देते हैं। हमने इस रोग से हमने आज़ादी पा लिया है आज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू पापा जी को, थैंक यू माँ जी को भी, थैंक यू। जय मसीह।